मैं ये काम नहीं कर सकती, मेरा अपना टाइम प्रायोरिटी मेरे काम की है। एंड हम्म। आप सुपर सरप्राइज्ड इस बात से हो गए, जिस दिन आपने अपने आप को वैल्यू करा, उस दिन वो बच्चे क्या हो, हस्बैंड क्या हो, फैमिली के बाकी लोग क्या हो, वो ही आपको वैल्यू करने वाले हैं। स्टार्ट एंड कर। ये सच में मेरे सेशंस में मैंने देखा है, हम्म। जिस दिन आपने अपने आप को वैल्यू करा, सारी दुनिया आपको वैल्यू करने लग जाती है। तो That's अभी क्या करना है, हमें हमें उन्हें मना करके अपने आप को वैल्यू करना है, हम्म। या फिर हमें उन्हें प्लीज ही करते रहना कि ठीक है यार, नाराज ना हो जाए, कोई बात नहीं, फ्रेंड्स है। जैसे आजकल टीनेजर्स होते हैं, अगर हम्म। कोई एक बच्चा उन्हें एक्सप्लॉइट कर रहा है कि फ्रेंड है ना कर दे मेरा काम, फ्रेंड है ना कर दे मेरा काम, और वो बेचारे करते चले जाते हैं टिल दी दे हिट द रॉक बॉटम। और जब रियलाइज होता है इट्स टू लेट कि यार मेरा तो सारा टाइम ड्रेन कर दिया इसने। तो इसीलिए बहुत जरूरी है फॉर एवरीवन, एवरी रिलेशन एंड हेल्दी रिलेशनशिप के लिए, लर्न टू से नो एट द राइट टाइम। मैं ये नहीं करी आप कोई काम ही मत करना उनका। नहीं नहीं, एक अपना बिल्कुल टाइम करना ये है। नहीं, आप फ्री टाइम है, आप फ्री हो, आप कर सकते हो, प्लान कर सकते हो, आप डेफिनेटली करो। लेकिन अपना टाइम जिस दिन आपने देना शुरू करा, आपका मन नहीं है करने को और आप कर रहे हो, वो रेड फ्लैग है। क्योंकि वहां आप सैड वाली जगह पे, अनहैप्पी प्लेस पे, फ्रस्ट्रेशन पे आप जा रहे हो, एंड देन वी विल बिकम टॉक्सिक, हमें भी नहीं पता हम्म। चलेगा क्यों। हम खुद नेगेटिविटी से भर जाएंगे क्योंकि हम अपना ही ध्यान नहीं रख पा रहे। हम्म। अगर हम लेमन लैंग्वेज में बात करें कि अगर हम किसी को प्लीज कर रहे हैं और सब काम करने के बाद अगर हम ये भी बोल रहे हैं कि अरे यार मैं थक गई, या बहुत ज्यादा काम कर लिया, या मुझे काम क्यों मिला, मैं क्यों कर रही हूँ, अगर ऐसी फीलिंग आ रही है, तो तो शायद जो आप सिग्नल है बोल ये, रहे हो कि हमें वहां पे नो बोलना सीखना चाहिए। सीखना चाहिए। एग्जैक्टली, आप टायर्ड हो लेकिन आपको लग रहा है अभी भी काम करना पड़ेगा, मुझे पड़ेगा, आप हम्म। इंजॉय नहीं कर रहे उस काम को। एंजॉय सी नहीं मैं कर। आपको बताऊं, हर पर्सन को ना अपना काम करने के बाद आपने ना अपने, लेट्स से आप जो काम कर रहे हो आप बहुत इंजॉय कर रहे हो, हम्म। अब आपको बोला जाए कि आप ये काम छोड़ के ना कुछ और कर दो, आप अनकंफर्टेबल हो गए। हम्म। आपको लग रहा है पहले मेरा काम है यार, मेरा काम खत्म होने दो फिर नेक्स्ट। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, अपना काम छोड़ते हैं, सामने वाले क्योंकि वो अपसेट हो जाएंगे, क्योंकि वो घर बुरा का मान पूरा जाएंगे। एनवायरनमेंट खराब, बुरा मान जाएंगे, हम उस चीज को अवॉइड करने के लिए अपने आप को सैक्रिफाइस करते हैं। और वो हम्म। कहते हैं ना, जैसे हवन में आहुति, हम अपने टाइम की, अपने काम की दे देते हैं, एंड बर्न तो फिर हम ही हो रहे हैं। हम ही हो रहे हैं, एग्जैक्टली। तो वहां पे आपको ना रिजर्व रखना है, और इट इज एब्सोल्युटली हेल्दी। अगर कोई थोड़ी देर के लिए अपसेट हो रहा है ना, इट इज अ रियलाइजेशन कि इसने मेरा काम क्यों नहीं करा, उनका भी तो थॉट को टाइम दो प्रोसेस होने के लिए। आप करो काम, आप बोलो ये काम खत्म होने के बाद में कर दूंगी आपका काम, मना मत हम्म। करो। आप बोलो पहले मेरा काम है। एंड जब आपका काम हो जाएगा तो डेफिनेटली यू बी सुपर कंटेंट, सुपर हैप्पी, सेटिस्फाइड। ये सारी फीलिंग्स के साथ आप नेक्स्ट काम करोगे तो वो भी अच्छा काम ही होगा। तो सामने वाला समझ जाएगा कि यार कर देंगी, लेकिन अपना काम खत्म करने के बाद। बात। बस इतनी सी अंडरस्टैंडिंग है, और ये आपको अंडरस्टैंडिंग देनी है उन्हें, उन्हें नहीं आएगी अपने आप। इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी ना, अपना ध्यान रखना है, अपना प्रायोरिटाइज हमें करना है। तो ये हमें उन्हें सिखाना पड़ेगा अपने आसपास के लोगों को, एंड वो हम्म। सीख जाते हैं। क्योंकि हमारे आसपास के लोग हमारी फैमिली है, हमारे लोग हैं, दे वेरी स्वीट। बट ये है कि हमने शायद सिखाया नहीं कभी। तो हमने सिखाया नहीं, मतलब हम कोशिश करते हैं या हम ये चाहते हैं कि शायद सामने वाला चेंज हो जाए, बट वो चेंज ना पहले हमें अपने अंदर लाना पड़ेगा यू कि गेट पहले मी, हमें हाँ वो जी, नो बिल्कुल। बोलना है, हमें अपनी वैल्यू रखनी है, हमें अपने टाइम की हाँ, सिखानी है। तो जब हम शो करेंगे, हम वैल्यू रखेंगे, तो सामने हमें वाला। बस वो करना है जो हमें अच्छा लग रहा है, सामने वाला अपने आप समझ जाएगा। लेकिन अगर हम उन्हें कर रहे हैं और उन्हें लग रहा है शायद आपको प्रॉब्लम है ही नहीं कोई, मैसेज हम्म। क्या मिल रहा है कि आप, हम्म। आपको भी बोल दे कोई कि अभी कोई आया है गेस्ट, आप चाय बना दो। हम्म। अगर किसी को पता नहीं है अब चाय तब तक नहीं मिलेगी जब तक काम खत्म नहीं हो जाएगा, तो दे विल वेट। और हम्म। उन्हें लगता है कि आपको फर्क ही नहीं पड़ता, आपको बीच में डिस्टर्ब करेंगे और बोलेंगे चाय बना दो, और आप चाय बना भी दे तो क्या बना दो। मुझे डिस्टर्ब, हाँ। तो आप सोचो ना, आप ही क्या एमिट कर रहे हो मैसेज, आप मैसेज क्या दे रहे हो, माई वर्क इज इम्पोर्टेंट, आई विल डू योर वर्क ओनली आफ्टर वंस माई वर्क इज फिनिश्ड। हम्म। है ना, तो हम मैसेज क्या दे रहे हैं, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड अगर आप अनीता, हम हमारे व्यूअर्स हैं, हम हैं, अगर हमने अप्लाई कर लिया, लाइफ ना बहुत इजी हो जाती है, एक इतनी ब्यूटीफुल अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है, किसी को कोई कंप्लेंट्स नहीं है, सब सेटल डाउन हो जाते हैं दिमाग में कि एक बार दिक्कत होगी, ट्रांजिशन आएगा, आप न्यू हम्म। बिहेवियर कर रहे हो, तो शुरू शुरू में दिक्कत आएगी। आई एम नॉट सेइंग कि हम्म। बिल्कुल स्मूथ होता है ना, ट्रेन भी ट्रैक चेंज करती है तो थोड़ा सा हिलती है। चेंज आता है, बिल्कुल। हाँ, तो आपके आसपास के लोग समझेंगे, गिव देम टाइम, राइट, थोड़ा सा रफ पैच आएगा लेकिन उसके बाद एब्सोल्युटली स्मूथ, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट समवेयर ना ऋचा जी, ये जो ट्रांजिशन है ना,
ये हम्म। ट्रांजिशन होने में इतने इश्यूज आ जाते हैं, इतने अप एंड डाउन्स आते हैं, तो फिर वो जो पर्सन चेंज होना भी चाहता है या ट्रांजिशन एक्सेप्ट भी करना चाहता है ना, वो वापस अपनी जगह पे चला जाता है। हाँ, तो तो वहां पे ये क्या करना हाँ, चाहिए? वहां पे ये करना चाहिए कि हमें हमारी डिटर्मिनेशन कितनी है। सामने हम्म। वाले को ना आप कोई नई चीज दे रहे हो। हम्म। अगर हम अभी देखो ना, वेदर चेंज होता है तो हम थोड़ा सा तो ट्रांजिशन आ ही रहा है, तो हम अनकंफर्टेबल तो होते ही हैं। कभी हम्म। क्विट निकालनी है, सर्दियां आ गई, रजाई निकलेगी, स्वेटर्स निकलेंगे, और फिर जब सर्दियां जा रही है तो सब पैक होगा, तो ट्रांजिशन कोई भी आसान तो होता नहीं। बिल्कुल। राइट, थोड़ा सा तो दिक्कत आती है, और अगर हम दिक्कत नहीं देख सकते हैं ना थोड़ी सी भी, तो हम लाइफ टाइम में दिक्कत में रहेंगे। या तो ये थोड़ी सी देख रहे हो या पूरी देख लो, हम्म। कौन सा है ना। वेट करते हैं, ये थोड़ी सी हम्म। देख लेते हैं, फिर तो लाइफ स्मूथ है। लेकिन हम्म। अगर हम वो छोटा छोटा ना बैंडेड लगा के काम चला रहे हैं, तो फिर बहुत खराब वुंड्स के लिए रेडी होना पड़ेगा। वील एंड अप बीइंग आवरसेल्व्स फ्रस्ट्रेटेड, क्योंकि हम हम्म। अपना टाइम भी नहीं सेव कर पा रहे, हम अपने आप को भी नहीं सेव कर पा रहे। हम्म। बिल्कुल। राइट। तो ऋचा जी, जैसे अभी हमने इतने सारे क्वेश्चंस किए, मेरे इतने वाले सवाल बैक टू बैक आप आंसर दे रहे हो, बता रहे हो मुझे। तो माइंडफुलनेस के लिए क्या करना चाहिए, मेरे व्यूअर्स को बताइए, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है कि माइंडफुलनेस कैसे बना के रखें। वो हम्म। माइंडफुलनेस एक वर्ड तो है कि सिर्फ हम आज जिम चले गए या हमने अच्छा म्यूजिक सुन लिया और हमारा माइंड बहुत अच्छा हो गया, ऐसा तो कुछ हम्म। है नहीं। या कोई एक मैजिक भी ये नहीं कि हमने छड़ी घुमाई और हो गया। हम्म, तो काश ये ऐसा होता। छड़ी होती है, छड़ी होती है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इट इज लाइक अंडरस्टैंडिंग ना धीरे धीरे आती है किसी चीज की। हम ये नहीं बोलते स्नैप करो माइंडफुलनेस आ गई। हम्म। हम्म। एक छोटा सा स्टेप हो सकता है गाना सुनना, गलत नहीं है। छोटा सा स्टेप हो सकता है, आजकल लोग बहुत कहते हैं कि अच्छा माइंडफुलनेस एंड योगा को इंटर रिलेट करके बोलते हैं। हम्म। राइट, दे आर एक्सरसाइजेस, दे आर फॉर फ्लेक्सिबिलिटी, दिस इज यू वर्किंग ऑन योर बॉडी। आप अपनी बॉडी पे काम कर रहे हो, नॉट ऑन योर माइंड। हम्म। राइट, हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, डेफिनेटली वो एक फील गुड फैक्टर तो आता है ना, जिसे हम कहते हैं कि हमने कोई काम स्टार्ट करा और उसको एंड हम्म। करा, तो एक फील गुड फैक्टर आता है। हम्म। तो बहुत सारे साइंटिफिक रीजन है कि आपको एक्सरसाइज एंड योगा से अच्छा लगता है, बट वो रेगुलर में आएगा ना, तो वो भी आपका फिर हैबिट लूप में आ गया। नाउ नेक्स्ट व्हाट, वो हम्म। परमानेंसी क्यों नहीं आ रही। द थिंग इज कि हम हमेशा माइंडफुलनेस क्यों नहीं है। अभी जैसे डाइट इज वेरी पॉपुलर, आजकल तो डाइटिंग इतनी ज्यादा डाइटिंग। फैशनेबल, और यू नो हम्म। विच आई थिंक यू एंड आई आर टोटली अगेंस्ट। हम लोग तो बिल्कुल अगेंस्ट होंगे कि जितना अच्छा खा सकते हो उतना अच्छा खाओ। यू नो, बिल्कुल। अब माइंडफुलनेस ईटिंग भी होती है, माइंडफुलनेस हर चीज में होती है। लाइक हम कैसे बात करते हैं, क्या बोलते हैं, क्या चॉइस ऑफ वर्ड्स है, दैट इज ऑल्सो, हम सोच के अगर बोल रहे हैं क्या वर्ड बोलना है क्या नहीं, दैट इज ऑल्सो माइंडफुलनेस ना। हम हम्म। सिलेक्टिव है, अगर हम सिलेक्टिव ईटिंग कर रहे हैं, वो भी हम्म। माइंडफुलनेस है कि हम सोच के खा रहे हैं क्या खाना है और क्या नहीं खाना। इसलिए बिल्कुल। नहीं कि हमें कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, बट इसलिए कि ठीक है बैलेंस करके खाओ। ऐसा भी हम्म। नहीं कि शुगर छोड़ दिया, स्वीट छोड़ दी, बिल्कुल ही कम हम्म। खा लेते हैं शुरू से ही, ताकि टेस्ट डिप्राइव ना करना पड़े। राइट, बिल्कुल। माइंडफुलनेस इज, अगर हमें अपनी पर्सनल बात करो कि हमें, जैसे मैंने बोला, इंडिविजुअल को ही बाउंड्री सेट करनी पड़ेगी, रेस्ट विल हैपन। बाकियों को हम्म। चेंज करने जाएंगे तो किस किस को चेंज करेंगे, और एब्सोल्युटली। हमें फायदा नहीं मिलेगा, साथ वाला चेंज हो भी जाएगा तो हमें क्या बेनिफिट मिला। हम्म। हमारी ग्रोथ में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बेटर है अपने ऊपर काम करते हैं। एंड माइंडफुलनेस का ना पहला स्टेप है अवेयरनेस, सेल्फ अवेयरनेस व्हाट आई कॉल, कि हम्म। जहां पे आप सेल्फ अवेयर होते जा रहे हो अपने बारे में। और नॉर्मली क्या आता है कि यार उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, मुझे उसे ये दिखाना है वो दिखाना है, ऐसा उससे तो कभी पता भी नहीं चलने वाला आपको क्या हो रहा है। बेटर यू वर्क ऑन योर सेल्फ। हम्म। जब आप अपने ऊपर काम करते हो, और अपने ऊपर क्या काम करना है ये भी नहीं पता होता कई बार, कि चाहिए क्या। लेट्स से अगर आप किसी को पूछो यार शॉपिंग करने जाते हैं, हमें कई बार पता ही नहीं चलता मुझे चाहिए क्या यार। ठीक है। शॉपिंग तो करने आ गए, तो दैट इज अवेयरनेस। फर्स्ट इज योर सेल्फ अवेयरनेस, माइंडफुलनेस उसके लेटर ऑन का स्टेप है। पहले हम्म। हमारी अवेयरनेस कि व्हाट डू आई वांट, मुझे प्लेटर मिल जाए, लेट्स से बहुत सारी चीजें, आप जाते हो ना शादी में खाना खाने, इतना सब कुछ होता है। सब कुछ होता हम है। हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, हम वही सिलेक्टेड प्लेट्स में खाते हैं। ऐसा तो नहीं कि हम सब कुछ ही खा लेते हैं। दैट इज माइंडफुलनेस, व्हाट डू आई वांट, यू नो व्हाट इज हैपनिंग टू मी। जैसे आप कह रहे हो कि यार मूड खराब हो रहा है मेरा, टाइम एंड अगेन मैं सैड क्यों हो जाती हूँ, टाइम एंड हम्म। अगेन मुझे मैं हर्ट क्यों हो जाती हूँ इतनी जल्दी, लाइक सामने वाले ने कुछ बोला और मैं हर्ट हो गई। हम्म। हाउ अबाउट दैट कि आप अवेयर हो यार ये सामने वाले का नेचर है, इन्होंने यही करना है, ये अपने ही प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, मैं क्यों अपना मूड खराब कर रही हूँ। तो दैट इज लाइक, हो सकता है किसी को बुरा भी लगे, क्या पता खुश क्यों। ऑफ राइट, कोर्स। इट हैपेंस, इट हैपेंस, उन्हें लगता है मेरा मूड खराब है तो आपको भी होना चाहिए, लेकिन आपका हम्म। नहीं है।
हम्म। आपने अपने आप को अपना दिन नहीं खराब करना, अपना टाइम नहीं वेस्ट करना। आपने अवेयरनेस आ गई ना कि यार मैं किसी के रिमोट पे थोड़ी चलूंगी, क्योंकि घर में 10 लोग हैं, 10 के 10 को रिमोट दे दिया, बच्चे ये चाहते हैं, हस्बैंड ये चाहता है, मदर इन लॉ ये चाहते हैं, फादर इन लॉ, आप कितने इमोशंस एमिट करोगे? सो यू हैव टू हैव योर ओन सेल्फ अवेयरनेस दैट मुझे ये करना है, मैं हैप्पी जोन में रहना चाहती हूँ। तो हम्म। आप, इट्स नॉट दैट इजी, ये भी है क्योंकि प्रोसेस है पूरा लंबा अच्छा हम्म। खासा। देन सम पीपल से कि कहना आसान है, माय क्लाइंट से कहना आसान है, आपके लिए करना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। आई सेड ओके हम्म। एटलीस्ट मुझे पता है क्योंकि ये टाइम लेता है प्रोसेस, तो इसीलिए उन्हें लगता है कि कहना आसान है करना मुश्किल है, क्योंकि हमने इस पे अभी तक काम ही नहीं करा। लेकिन जब आप इस पे अवेयर होके काम करने लगते हो कि नहीं मुझे डिस्टेंस रखना है, मुझे अब उसमें क्या काम आता है आपका एक्सरसाइज, किसी ने कुछ कहा, हम्म। आपका मूड थोड़ी देर के लिए खराब है, यू लिसन टू गुड सॉन्ग्स, हम्म। यू गो एंड वॉक। आपने थोड़ी देर को डिस्टेंस करा एंड देन आप थोड़े से एक्टिव हो जाओगे ना इस चीज में, आप 5 मिनट में रिवर्स करोगे, आप आधे घंटे में रिवर्स करोगे। नहीं तो कई बार वो चीज हफ्ता हफ्ता खराब करके रखती है मूड, हम्म। आप सोचते रहते हो, पूरा वीक खराब हो जाता है। इससे अच्छा है आधा घंटा कुछ और काम करो, डाइवर्ट करो पहले, लेकिन अवेयर होना है कि मेरा मूड खराब मुझे कर, सामने वाला कर रहा है या मैं खुद कर रही हूँ। हम्म। जैसे होता है ना कि मैं आपको बताती हूँ होता क्या है, द पर्सन हु इज नॉट हैप्पी, अ पर्सन हु इज फ्रस्ट्रेटेड, जो खुद ही परेशान है, वो ना आपको अपने लेवल पे लाके तंग करते हैं। राइट? जैसे आप राइट। देखते हो ना, टीवी का रिमोट आप उसके लेवल पे लेके जाओगे तभी काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। नहीं करेगा। राइट? तो आपको उनके लेवल पे आना है, वो फाइट करनी है, वो आर्ग्यूमेंट्स लेनी है, तो आप उनके लेवल पे आ रहे हो। लेट्स से आप हम्म। अगर किसी जोन में हो, आप बड़े अच्छे जोन में, अच्छे मूड में हो, तो आप यू विल नॉट पिक अप द फाइट, आप बोलोगे ठीक है, बोल के चले जाओ, यू विल गेट एम्प्टी, मैं रिसीव ही नहीं कर रही। राइट? लेकिन ये अवेयरनेस है, ये ग्रेजुअल चीजें हैं जो धीरे धीरे आएंगी, एकदम हम्म। से नहीं आएंगी। लेकिन आज जैसे अवेयरनेस हुआ, हम थोड़ा थोड़ा अप्लाई करेंगे, हम उतना हम्म। नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम शायद एक हफ्ते के लिए अब अपसेट नहीं होंगे, हम शायद एक दिन के लिए होंगे, थोड़ा कम करते जाएंगे, और धीरे धीरे एक दिन बिल्कुल। आएगा कि हम अपसेट हो ही नहीं रहे हैं। और जब आप अपसेट होना बंद कर दोगे, सामने वाले को मजा ही नहीं आ रहा इरिटेट करने में। वो फिर एब्सोल्युटली। किसी और को टारगेट बनाएंगे। इट मीन्स कि यहाँ पे एक कोट बहुत ही अच्छा है शायद, कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो हमें यस, इसके लिए ना प्रैक्टिस करनी है कि हम किस तरह से माइंडफुलनेस करें, अपने अवेयरनेस ऊपर वर्क पहले, करें। हाँ, हाँ पहले अवेयरनेस पे वर्क अवेयरनेस करें। कि हाँ, कि हो क्या रहा है मेरे साथ। लेट्स से मुझे हम हमेशा फोकस हमारा कहाँ है, साथ वाले पे। हम्म। कंप्लेन्स किससे हैं? दूसरे से। किसने तंग करा? दूसरे ने। तो पहले ना दूसरे से सेल्फ एक्सेप्टेंस अपने पे आते हैं। पहले हम्म। एक्सेप्ट करते हैं यार सामने वाले को पावर किसने दी है, मैंने ही तो दी है। हम्म। तो पहले पावर अपनी वापस लेते हैं, एक्सेप्ट करते हैं अदर पर्सन इज हैविंग नो पावर, हम्म। पावर तो मेरे पास ही है। तो हम्म। एक्सेप्टेंस एंड अवेयरनेस, ये आपको इतना स्ट्रांग बना देंगे कि फिर आपको वर्ल्ड में कोई तंग नहीं कर सकता। आप किसी न्यूज से तंग नहीं होगे, आप किसी इंफॉर्मेशन से तंग नहीं होगे, आप जल्दी डिस्कनेक्ट कर लोगे। हम्म। कैरिड अवे नहीं होना। मतलब अभी वन ऑफ माय वेरी ब्यूटीफुल क्लाइंट, मैं उन्होंने समझाया कि सी, हम कोई मूवी देखते तो याद है हम रोने भी लगते हैं, हाँ। हम कुछ ऐसा न्यूज देख लेते तो हम बहुत हर्ट हो जाते हैं, गुस्सा हम्म। आ जाता है किसी बात पे बहुत ज्यादा, तो ये हम उस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन से हम कैरिड अवे हो गए। हम्म। देन आप उसमें रहते हो जोन में कई बार हफ्ते हफ्ते तक। तो आई टोल्ड हर कि यार आप इतना कुछ, जैसे इंफॉर्मेशन आसपास है, इंटरनेट है, इतनी एंटरटेनमेंट है, एंटरटेनमेंट के नाम पे भी आपको पता है क्या क्या चल रहा है। सो हम्म। आई आई थिंक आप और मैं तो जानते हैं कि सारा कुछ इमोशनली हो रहा है, कुछ भी हम्म। मीनिंगफुल एज सच नहीं है। ऑडियंस को इमोशनली टारगेट करा जाता है। तो बिल्कुल। उसमें होता क्या कि आपको कैरिड अवे नहीं होना, पीस ऑफ एंटरटेनमेंट ले लो, लेकिन अगेन अवेयर रहना है कि यार मुझे कैरिड अवे नहीं होना, बस मुझे थोड़ा सा एंटरटेनमेंट चाहिए, उसके बाद डिस्कनेक्ट, डिस्कनेक्ट और वापस कनेक्शन विद योर ओन सेल्फ बहुत जरूरी है। डेफिनेटली। सो कनेक्शन जो हम बोलते हैं कि हमें एक दूसरे के साथ रखना, सबसे ज्यादा जरूरी है पहले खुद के साथ कनेक्शन बनाए, खुद को राइट। समझे, खुद को वैल्यू करें। एंड अगर आप ये कर लोगे ना, दुनिया आपके साथ कनेक्शन जोड़ना चाहेगी। एब्सोल्युटली। आप देख, अब आप अपने आप को घर पे ही थोड़ी देर के लिए फोकस करके देखोगे, आप हम्म। सोचोगे कि ये क्या, सबको ही मेरे आसपास ही रहना, बिकॉज योर वाइब्स आर क्लीनिंग अप। जब आप अपने हम्म। पे फोकस कर रहे हो, तो डेफिनेटली आप अपने बारे में बुरा नहीं सोच रहे हो, आप अपने बारे में ये सोचो मैं और इम्प्रूव कैसे करूं, और इम्प्रूव हम्म। कैसे करूं, यू सो फोकस्ड ऑन योर सेल्फ। आप अपने क्लीनिंग वर्क पे करोगे, आप अपने आप को खुश रखने की कोशिश करोगे, तो सडनली हुआ क्या कि हमने बाकियों से शिफ्ट कर लिया फोकस अपने पे,
और जब बिल्कुल। भी हम बाकी लोगों के बारे में सोचते हैं ना, तो आप सोचो हमारा नेगेटिव जोन शुरू हो जाता है, वी स्टार्ट जजिंग हम्म। देम, हम्म। राइट? हमारा मोस्टली जजमेंट हो जाता है, ऐसे क्यों, उसने ऐसे क्यों बोला, उसने ये कमेंट क्यों करा। बट अभी हमने माइंड को कर दिया बिल्कुल क्लीन, काम डाउन, फोकस ऑन योरसेल्फ, एंड देन आप नोटिस करोगे कि सबको आपसे बात करनी है, सबको आपसे एडवाइस लेनी है, सबको आपके आसपास ही रहना है। आप ऐसा, लेट्स से यू आर वाइबिंग सो हाई कि आपके हम्म। क्लीन वाइब भी सबको रहना है। लेकिन उसके ट्रांजिशन पीरियड है, थोड़ा सा आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा उसके लिए, स्ट्रांग थोड़ा होना सा आपको पड़ेगा। डिटरमाइंड होना पड़ेगा। जो आपने पूछा था अभी के, ट्रांजिशन इतना अच्छा होता नहीं है, सब एक्सेप्ट नहीं करते हैं। हम्म। तो प्रॉब्लम अगेन मैं कहूंगी बाकियों के एक्सेप्टेंस की नहीं है, उनको तो दिक्कत होगी क्योंकि आप उनको प्लीज नहीं कर रहे हो, अब आप उनका हम्म। कहना नहीं मान रहे हो थोड़ी देर के लिए, या आप अपनी मर्जी कर रहे हो, है ना? तो वो किसी को अच्छा नहीं लगने वाला ना, डेफिनेटली नहीं अच्छा बिल्कुल। लगेगा। लेकिन हम हम्म। ना लार्जर गोल की तरफ है, कि हम हम्म। एक छोटे पैचेस पे काम नहीं कर रही हूँ, मैं एक लार्जर लाइफ की तरफ कर रही हूँ। मुझे ही संभालना है ना अल्टीमेटली, तो मैं अपने आप को रेडी कर रही हूँ, मैं सभी संभाल लूंगी, राइट? बिल्कुल। मैं अपने आप को संभाल लूंगी तो मैं सब कुछ ही संभाल लूंगी। तो उसके लिए वो एब्सोल्युटली। ट्रांजिशन निकालना थोड़ा सा हमारी डिटर्मिनेशन के ऊपर है, कि हमें थोड़ा सा डिटरमाइन होना पड़ेगा। होना पड़ेगा। बस इतना बिल्कुल। है, ज्यादा कुछ नहीं। ये इतना ही बहुत जरूरी है, अगर हमारे हम्म। व्यूअर्स और जो ये सेशंस देखेंगे वो समझ पाए। और फिर भी हम्म। इस वीडियो को देखने के बाद अगर हमारे व्यूअर्स के कोई भी क्वेश्चंस हैं, तो वो डेफिनेटली हमारे सोशल मीडिया पेजेस पे जहां जहां भी हम ये वीडियोस शेयर करेंगे, वो इस पे हमें कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। हाँ, अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं, बिकॉज वी लव बिल्कुल। टू केटर देम इन नेक्स्ट सीरीज, अगर हम करते हैं तो बिल्कुल हम करेंगे, उनके बिल्कुल क्वेरीज भी, है करेंगे। ना? हाँ, तो हम उनके क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, क्योंकि कई बार नहीं आ सकते वो काउंसलिंग के लिए, हम्म। एक टैबू सा है, मैंने बोला। कई बार हम्म। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, तो अगर वो क्वेरी पोस्ट करते हैं, वी वुड लव टू आंसर दैट। डेफिनेटली। सो ऋचा जी, इतनी सुंदर और वंडरफुल बात करने के लिए थैंक यू सो मच, इतना टाइम थैंक दिया यू अनीता, आपने आपने क्राफ्ट प्लेटफॉर्म पे। दिया, और आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू इतनी अच्छी बातें आपके व्यूअर्स तक पहुंचेंगी। बिल्कुल पहुंचेंगे, बिल्कुल पहुंचेंगे। और कहीं ना कहीं अगर आप मुझे भी ये चीजें बता रहे हो वन ऑन वन जो हम ये सेशन कर रहे हैं, हम्म। मुझे इतना अच्छा लग रहा है, मुझे इतना मजा आ रहा है बात करके। और अगर मुझे आ रहा है थैंक तो यू। डेफिनेटली मेरे व्यूअर्स को भी आएगा। और बहुत अच्छी अच्छी बातें की है हमने। मैं तो खुद अपने सेशंस ना बार बार देखती हूँ, जब कभी मूड खराब जरूरत हो है। जाता है या जब कभी हर्डल्स आते हैं, बिकॉज ऑल वी हम्म। आर ह्यूमन बीइंग्स, हम सबके वी पास यस। हर्डल्स हैं। तो मैं सुनती हूँ अपनी बातें, तो सुनकर बहुत हम्म। अच्छा लगता है। और ऐसे मेंटोर्स और अपने ऐसे। आप को, हाँ, याद दिलाने में फायदा है ना, बिकॉज ये कई बार हम बिल्कुल। भूल जाते हैं, हम ही खुद भूल जाते हैं। तो दिस इज द हाउ रीजन कि आपको बार बार रिमाइंडर्स चाहिए। तो हम्म। आपके व्यूवर्स और बढ़ेंगे ही, क्योंकि उन्हें भी रिमाइंडर्स चाहिए। कभी अपने ट्रैक से हम्म। लूज करोगे तो वापस आके यू कैन बी ऑन द ट्रैक अगेन। बिल्कुल। चलिए ठीक है रिचा जी, फिर आज का सेशन यहीं पे वाइंड अप करते हैं। हाँ, चलिए अनीता जी, आपके साथ बात करके, आपके क्वेश्चंस के साथ इतना मजा आया, मैंने खूब बहुत एंजॉय करा अपना सेशन ये वाला। वंडरफुल, वंडरफुल, बहुत अच्छा लग रहा है ये सुन के। और नेक्स्ट सीरीज में हम जल्दी मिलेंगे, और भी ऐसे श्योर। टॉपिक्स लेकर आएंगे व्यूअर्स के लिए, डेफिनेटली। जिससे उनको भी फायदा और हमें बात करने में अच्छा लगे। हाँ। चलिए ठीक है, ओके, चलिए। थैंक यू। थैंक यू, ओके बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच। एंड खुश रहिए, हंसते रहिए, स्माइल एंड पीस। एज रिचा जी सेड, मेरी स्माइल बहुत अच्छी है। मुझे बहुत अच्छी लगती है। आपके व्यूअर्स के लिए मैं भी एक मैसेज करूंगी कि जी। प्लीज अप्लाई करिए, थोड़ा सा इतना डिफिकल्ट नहीं होता। एंड एक और मैसेज है जो कि हम शायद नेक्स्ट एक डिटेल सीरीज कर सकते हैं, व्हाट इज सेल्फ, सेल्फ केयर एंड सेल्फिशनेस, सर। बहुत कंफ्यूजन है इस चीज की। जी। तो अभी हमने बोल तो दिया कि हम सेल्फ केयर में चले रहे हैं, हम अपना डिटर्मिनेशन कर लें, बट हम्म। ये एक क्वेश्चन मार्क आएगा सबके दिमाग में कि अगर हम अपना काम कर रहे हैं तो हम तो साथ वाले का नहीं बात मान रहे हैं, तो दिस इज वेरी सेल्फिश। हम्म। जो कि एक रीजन है, आपके साथ वाले आपको फील करा देता है बिल्कुल, कि बिल्कुल। आप मैं सेल्फिश हो रहे मैं हो। सोच भी रही थी, एक वर्ड मेरे माइंड में आया था, सेल्फ सेंटर्ड। बिकॉज मैंने रिसेंटली हाँ। एक छोटा सा वीडियो देखा था कि सब कहते हैं अरे आप सेल्फ सेंटर्ड हो गए, अरे आप तो सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो। बट जिस दिन हम शायद सेल्फ सेंटर्ड हो जाएंगे ना, हम औरों को इतना नहीं सोचेंगे, या जो हम माइंडफुलनेस की बात कर रहे हैं, तो शायद वो सेल्फ सेंटर्ड हमें समझ में आ जाएगा कि वो होता क्या है। नहीं, सेल्फ सेंटर्ड मैम ये होता है कि आप अपने दूसरे से भी अपना फायदा करवा रहे हो। हम्म। सेल्फ सेंटर्ड बस मेरा सोचो, मेरा सोचो, और किसी का मत सोचो। हम्म। दैट इज सेल्फ सेंटर्ड। आप कह रहे हो नहीं, मैं आपका काम करूंगी, आई विल कम टू यू, बट फर्स्ट इज माई सेल्फ केयर, हम्म। राइट? पहले मैं, आप एक एग्जैक्टली जैसे आप खाना बना रहे हो, लेकिन हम्म। पहले आपको बहुत तेज भूख लग रही है, आपको पता है आपको सबका खाना बनाना है, लेकिन आप पहले ना कुछ छोटा सा स्नैक्स खा लोगे, हम्म।
कि बिकॉज आई एम ऑल्सो हंग्री ना, फर्स्ट आई नीड टू फीड माई सेल्फ। मैं जब थोड़ा हम्म। सा मेरे पास एक आ गया, मैं थोड़ा सा बियर कर सकती हूँ, फिर मैं सबका खाना बना के सबको खिला के फिर मैं खा लूंगी, बट थोड़ा सा तो मील मुझे भी चाहिए ना। मुझे भी चाहिए। अब अगर आपको वो छोटा सा पीस ऑफ कोई भी स्नैक्स आप खा रहे हो, उसके लिए अगर आपको कोई बोल रहा है कि ये तो सेल्फिश है, आप खा कैसे सकते हो पहले तो द पर्सन, हमें तो पुल डाउन करने वाले हजार लोग मिलेंगे, आपको हम्म। पुल डाउन होना है, कैरिड अवे होना है, या आप अगर बहुत वो ना माइंडफुल हो या सेल्फ अवेयर हो, लेट्स से इफ यू आर हम्म। सेल्फ अवेयर, यू नो यू आर नॉट रॉन्ग यार, आप कमेंट पे ध्यान भी नहीं देते हो फिर। एब्सोल्युटली। चलिए, चलिए ऋचा जी, आज का सेशन फिर हम वाइंड अप कर रहे हैं। ठीक हाँ है। ठीक है, हाँ, ऑल राइट, थैंक यू। थैंक यू सो मच ऋचा जी। थैंक यू, बाय।